क्या आपको पता है कि जो सैमसंग कंपनी है वो किस कंट्री की है? और क्या आपको पता है कि जो ब्लू व्हेल होती है काफ़ी बड़ी मछली, उसका दिल ही कितने वेट का होगा? और क्या आपको पता है कि अमेरिका में बच्चों के दांत टूटने पर रुपए मिलते हैं? यही सब जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में। इस वीडियो में आपको बताऊंगा 20 ऐसे फैक्ट्स जो आपको शायद नहीं पता होंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। फैक्ट नंबर 20, क्या आपने कभी ब्लू आइड कैट देखी है? यानी कि ऐसी बिल्ली जिसकी नीली आंखें हों। काफ़ी कम पाई जाती हैं ये। मैं आपको बता दूं, जिन बिल्लियों यानी जिन कैटों की जो आंखें ब्लू यानी कि नीली कलर की होती हैं वो मोस्टली यानी कि 90% हो सकता है कि वो डीफ यानी कि बहरी हों। फैक्ट नंबर 19, आपको तो पता ही होगा ये जो ब्लू व्हेल होती है काफ़ी बड़ी होती है और काफ़ी वॉल्यूम यानी साइज़ में भी काफ़ी बड़ी होती है, उनका वेट भी काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है उनका जो दिल यानी कि जो उनका हार्ट ही होगा वही कितना भारी होगा? मैं आपको बता दूं, उनका जो हार्ट यानी कि जो दिल ही होता है वो इतना भारी होता है आप सोच भी नहीं सकते। उनका दिल का यानी हार्ट का वेट होता है ऑलमोस्ट 450 kg यानी कि 450 kg से भी अप यानी अबव होता है। फैक्ट नंबर 18, क्या आपको पता है दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज इंडिया की स्टेट जम्मू में पाया जाता है जिसका नाम शेनाब ब्रिज है और इसकी हाइट लगभग 1178 फीट है और इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है और इसकी जो हाइट है वो लगभग एफिल टावर से भी कई ज़्यादा है। फैक्ट नंबर 17, ये एक फन फैक्ट है और इसे आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। क्या आपको पता है अगर आप मैग्नेट यानी जो चुंबक होती है अगर आप उसको आग में यानी कि हीट करोगे उसको तो उसकी जो मैग्नेटिज्म यानी कि चुंबक की जो शक्ति होती है जिससे वो चिपकती है वो बंद हो जाएगी और वो चिपकना बंद हो जाएगी। आप ये घर पे भी ट्राई करके देख सकते हो। फैक्ट नंबर 16, ये एक अजीब फैक्ट है कि जो अमेरिका है उसमें अगर किसी बच्चे के टीथ यानी कि दांत टूटते हैं तो जितने दांत टूटते हैं यानी कि पर टीथ पे उसको लगभग $3.70 मिलते हैं यानी कि लगभग करीबन 250 रुपये यानी कि 250 रुपीज़ मिलते हैं पर टीथ के टूटने के। फैक्ट नंबर 15, आप तो कई बार यूज़ करते होंगे जिप्स का यानी कि GIFs फॉर्मेट होता है जिप्स का जो व्हाट्सएप में यूज़ किया जाता है, इंस्टा फेसबुक आपने कई जगह पे यूज़ भी किए होंगे और काफ़ी जगह देखे भी होंगे। लेकिन क्या आपको पता है जब ये 1994 में पेटेंट किए गए थे, कंपनी द्वारा इन्वेंट किए गए थे, इसका पेटेंट लिया गया था तो लगभग लोगों को इसको फ़ी चार्ज करनी पड़ती थी। इस जिप्स को यूज़ करने के लिए फ़ी यानी कि रुपए देने पड़ते थे। लेकिन जब PNG का इन्वेंशन हो गया कुछ सालों बाद, जब PNG का इन्वेंशन हुआ तो जिप्स का यानी कि जो PNG था वो तो फ्री, एब्सोल्युटली फ्री था पब्लिक यूज़ के लिए, जिसकी वजह से लोगों ने PNG को यूज़ करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वो कंपनी डूब गई। बाद में जिप्स को भी फ्री कर दिया गया। फैक्ट नंबर 14, आपको तो पता ही होगा कि जो प्लूटो प्लैनेट है यानी कि जो काफ़ी दूर है सन से और अब उसे सोलर सिस्टम का भी पार्ट नहीं माना जाता है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था कि जो प्लूटो था वो सन के क्लोजर था बजाय नेपच्यून के। आपको तो पता ही होगा प्लूटो सबसे दूर है और प्लूटो से पहले आता है नेपच्यून से, यानी कि नेपच्यून थोड़ा पास में है और प्लूटो दूर है सन के। लेकिन एक समय ऐसा भी था 1979 से लेकर 1999 तक कि जो प्लूटो था वो ज़्यादा करीब था सन के और जो नेपच्यून था वो दूर था सन से। आपको तो पता ही होगा कि जो शार्क हैं वो ओशियन में यानी कि सी में रहती हैं, समुद्र में रहती हैं। लेकिन क्या आपको पता है अभी के साइंटिस्ट ने कुछ ऐसा डिस्कवर्ड किया है कि जो शार्क हैं वो एक्टिव वॉल्केनोस के नीचे भी रह सकती हैं, यानी कि जो एक्टिव वॉल्केनो यानी जो कभी भी इरप्ट यानी फट सकता है उसके नीचे भी रहती हैं। लेकिन जो डाइवर्स हैं वो कभी उधर जा नहीं सकते क्योंकि जो वॉल्केनो उसका जो अंडर वाटर भाग भी होता है वो काफ़ी हीट पैदा करता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा एसिडिटी भी हो सकती है जिसकी वजह से वो बर्न यानी कि जल सकते हैं। फैक्ट नंबर 12, क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपकी खड़े खड़े एनर्जी भी खर्च हो सकती है? ये कैसा सवाल हुआ? लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए अगर कोई इंसान यूं ही खड़ा यानी कि कुछ भी नहीं कर रहा है, सीधा स्टैंड खड़ा है तो भी उसकी लगभग 114 यानी कि 114 कैलोरीज बर्न होंगी पर आवर सिर्फ खड़े होने के लिए। फैक्ट नंबर 11, आपने तो कई बार टीवी चैनलों पे आपने देखा होगा रग्बी खेलते हुए, जो कोई काफ़ी एक फास्ट गेम है, काफ़ी तंदुरुस्ती के साथ खेला जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक रग्बी ऐसा भी पाया जाता है जो अंडर वाटर खेला जाता हो? जी हाँ, आपने सही सुना, अंडर वाटर यानी कि पानी के अंदर भी रग्बी खेला जाता है। उस रग्बी को अंडर वाटर रग्बी कहते हैं। फैक्ट नंबर 10, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको ये शायद ही ये फैक्ट पता होगा। मैं आपको बता दूँ जो आइसलैंड है उसमें पूरे आइसलैंड कंट्री में कहीं पे भी रेलवे सिस्टम नहीं है, यानी कि वहाँ पे पूरी कंट्री में एक भी रेल वर्क नहीं करती है, यानी कि रेल चलती नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, ऑब्वियस ही बात है आप यहाँ तक देख रहे हैं तो आपको पसंद आ ही रही होगी, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको आने वाले नए नए फैक्ट्स और ऐसे फैक्ट जो आपको कोई और बताएगा नहीं इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तो चलते आगे वीडियो पे और लाइक शेयर तो कर ही दीजिए इस वीडियो को। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कि जब बेबी पैंडा यानी कि जो पैंडा का जो बच्चा होता है, जब उसका कोई छोटा बेबी पैदा होता है तो वो इतना छोटा होता है कि जो माउस होता है माउस से भी छोटा यानी कि चूहे से भी छोटा उसका बेबी होता है।
फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है कोलोराडो यूएसए यानी कि अमेरिका की एक सिटी है कोलोराडो, उसमें अभी भी एक एक्टिव वोल्केनो है और वो कभी भी फट सकता है। और वो लास्ट टाइम फटा था जब इजिप्ट के पिरामिड बने हुए थे न्यू तब वो लास्ट टाइम फटा था और तब से अभी तक नहीं फटा, तब से वो एक्टिव ही है। फैक्ट नंबर 7, ये एक अजीब फैक्ट है, तो सुनिए कि अगर आप पार्टी में हो और आप पार्टी से वहाँ से चले जाते हो किसी को बिना बताए, तो इस चीज़ को कहते हैं इंग्लिश। जी हाँ, इंग्लिश। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि जो सनफ्लावर यानी कि जो सूरजमुखी जो फूल होता है वो रेडियो एक्टिव सॉइल को भी साफ करने के लिए काफ़ी कारीगर माना जाता है। क्योंकि जब जापान में पहले जब हमला हुआ था अमेरिका के द्वारा, तो हिरोशिमा और नागासाकी में जब ये अटैक हुआ था, तो जब उसके बाद जब रेडियो एक्टिव फैल गया था पूरे वहाँ इलाके में, तो जो जापान था उसने लगभग 10,000 पैकेट्स खरीदे थे सनफ्लावर के और वहाँ पे लगाए थे, जिसकी वजह से वहाँ पे रेडियो एक्टिव कम हो सके। फैक्ट नंबर 5, आपने तो कई बार निंटेंडो खेला होगा पहले ज़माने में या अपने बचपन में, लेकिन अभी तो वैसे PS चल रहा है और Xbox चल रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि जब 2010 था, जब निंटेंडो का ट्रेडमार्क आपको पता है क्या था? ट्रेडमार्क फ्रेज था उनका इट्स ऑन लाइक डोंकी कॉन्ग, काफ़ी अजीब फ्रेज था उनका। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है जब पहले डायनासोर एग्जिस्ट करते थे कई सेंचुरीज पहले, तो क्या आपको पता है कि तब जब मून था उस मून पे भी वॉल्केनोज इरप्ट होते थे। हाँ। फैक्ट नंबर 3, इंडिया के उत्तराखंड में एक लेक है यानी कि एक झील है जिसका नाम है रूपकुंड द स्केलेटन लेक, और ये एक मिस्ट्री लेक है। लोकली वहाँ पे नाम इसका मिस्ट्री लेक ही रखा गया है। क्योंकि मिस्ट्री लेक इसलिए रखा गया है क्योंकि जो रूपकुंड जो स्केलेटन लेक है वहाँ के लगभग पूरी लेक में ही स्केलेटन्स हैं, यानी कि ह्यूमंस के स्केलेटन यानी कि अंदर की पूरी हड्डियाँ वहाँ पर पाई जाती हैं और उसके आसपास भी काफ़ी हड्डियाँ पाई जाती हैं पूरे स्केलेटन्स की, इंसानों की। फैक्ट नंबर 2, बेनी प्रसाद, ये एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने पूरे वर्ल्ड को चक्कर लगा के यानी कि पूरे वर्ल्ड की ट्रैवलिंग करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। या लगभग इन्होंने 6.5 साल में पूरा वर्ल्ड घूम लिया, यानी कि दुनिया की सारी कंट्रीज़ घूम चुके हैं ये पूरे वर्ल्ड की, और इनको लगा था लगभग 6 ईयर 6 मंथ एंड 22 डेज़। लगभग इनने 257 कंट्रीज़ का टूर किया है इतने टाइम में। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है ये सैमसंग कंपनी है, ये किस कंट्री से बिलोंग करती है, यानी कि इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इनके फाउंडर कहाँ के थे, और ये कंपनी है कि किस कंट्री की? आप में से कुछ लोग सोचेंगे ये शायद चाइना की होगी, अमेरिका की होगी, और कुछ परसेंटेज ये भी सोच सकते हैं कि इंडिया की भी हो सकती है। लेकिन मैं आपको बता दूँ ये कंपनी है कोरियन, यानी कि कोरिया कंपनी है, ये कोरियन कंट्री से बिलोंग करती है।